शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जितने कॉलेज हॉस्पिटल होंगे उतने से यो खुलवा रखे हैं। समझ लो क्यों खुलवा रखे हैं? उसमें कौन से बच्चे की पढ़ाई हो रही है? भाई साहब पढ़ाई कब होगी? कॉलेज खुलवावे, शिक्षा पे टैक्स कम करें, बच्चे जब शिक्षित होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बच्चे उसने कॉलेज बंद करवा, हम तो कर रही है ना सही। कब करेगी? 9 साल में क्या करा है? जी घंटा कौन सा काम? उसने एक काम सीखा है कि अगर कॉलेज बनवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो जवाब पूछेंगे, जवाब हम पे है ही नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। हो इतना महंगा डीजल किसने कराया? हो इतना महंगा डीजल किसने कराया? दिन भर सोचता रहूं 100 से पार इसे किसने कराया? दिन भर सोचता रहूं, ना है पैसा ना है नौकरी ना है दाना पानी, तुमको क्या मालूम है मोदी कैसी है परेशानी। इतना महंगा डीजल किसने कराया? दिन भर सोचता रहूं, बच्चों के शिक्षा भी तुमने ले डाली, उनके जीवन में रात हुई है काली, तेरी इस हरकत से सबको मिला धोखा, बच्चों के शिक्षा का जाने क्या होगा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई भैया जी? इजराइल वाला। और बताऊं इजराइल वाले की बात ही नहीं, ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली। अभी नहीं इजराइल याद आ गया, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है। 14 के पहले दुनिया थी नहीं, हम लोग जंगल में हुला लाला कर रहे थे। ये नोएडा के पहले दुनिया ही नहीं थी भाई। यहाँ पे हम बोटेनिकल मेट्रो पे खड़े हो, ये 2014 में बनी। ये नोएडा शहर 2014 में बना। ये नोएडा में जितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज रेसिडेंशियल सेक्टर से इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से वो सब 2014 के बाद बने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मीना हमारा 2014 में पैदा हुआ, उसके पहले कोई था ही नहीं भाई। जो है वो 2014 के बाद हुआ है और जो पहले था वो कुछ नहीं था। तो आजादी देश को कब मिली आप तो बता रहे हैं? अरे भाई साहब तो आप फिर इतिहास की बात करोगे। भक्तों को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए एक महामानव है जो कर रहा है, वो बहुत शानदार काम कर रहा है। अगर आप राशन मिल रहा है गरीबों को, हाँ 5 किलो राशन का जो पूरा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया इन्होंने इनके अनुसार। हम कह रहे हैं कि हमें एक सवारी मिलेगी, मैं 100 रुपए कमाऊंगा, जाके राशन खरीद के खाऊंगा। आप लोगों को रोजगार दो ना, आप महंगाई कम करो, आप शिक्षा करो सबके लिए। राम राज्य आने वाला है, दूध की नदियां बहेंगी, हम लोग मग्गे से निकालेंगे, पियेंगे, बच्चों को पिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ दावा करे 80 में 80 जीतेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी। ऐसा है, मेरा एक निवेदन है सरकार से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक गलती हो गई कि उन्होंने पागलों का हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो भी बनवाया, तो वहाँ टोटल सब 400 पार। हाँ। राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। अंध भक्त हो गए, बिल्कुल अंध भक्त हैं। हराने का कारण क्या हो सकता है? आखिर इतना काम हुआ अयोध्या में, फिर उसके बावजूद भी गिनाइए। राम मंदिर बन गया, उसका उदय सरा अयोध्या का विकास हो गया। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? 20,000 से भी ज्यादा घर तोड़े गए। और अगर एक घर में 3 वोटर भी है, अगर एक घर में 3 वोटर भी है तो 20 गुने 3 कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 लोगों ने तो ऐसे ही मोदी जी को वोट नहीं दिया है। गांव के लोग और हम जैसे युवा रोजगार के लिए किस चीज पर निर्भर रहते हैं? ज्यादातर सेना के लिए। तो मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया अग्निवीर ला करके, तो यहीं पे कोलैप्स कर गए। वो 80% तो यहीं पे कोलैप्स कर गए। यही नहीं, अभी और सुनिए।
बार 400 पार। भैया अगर देश बीमार तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार, ईवीएम बीमार तो भारतीय जनता 400 पार। और अगर इनमें सारी चीजें ठीक रहे तो 40 सीटें पार नहीं होनी चाहिए भाजपा की, जैसा माहौल उन्होंने देश में दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। शिक्षित भारत का सपना शिक्षित राष्ट्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। मुझे बताओ शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या काम किया है, बता दो। एक कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय जो मोदी जी ने खुलवाया हो, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जो मोदी जी ने खुलवाई हो, है क्या? कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र बिना शिक्षा? सीआईएसएफ जवान ने झापड़ मारा है लेडी ऑफिसर ने, क्या कहना चाहिए? हाँ मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए? जिस पे बीतती उनको जाके पूछो ना। तुम लोग खाली बोलने को आता है इसके वजह से ये होता है, उसके वजह से ये होता है, लेकिन उन लोगों को कितना तकलीफ है वो। तो मुझे लगता है कि इतनी बेचारे वो मेहनत करते हैं, उनको खालिस्तानी, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध करता है तो उसको खालिस्तानी बोला जाएगा, उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा। देश ने बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा मारा है उन लोगों के जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे। वो सैल्यूट करता हूँ, सामने से सैल्यूट करता हूँ। और एक दो देना चाहिए था, अभी तो खाली उन्होंने वो गर्दी में चांस नहीं मिला होगा, एक ही पड़ा होगा। ये देश के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, अच्छा हुआ मारा है। चप्पल खोल के मारना चाहिए था, वो थप्पड़ ही मारा है। सही किया उन्होंने, क्योंकि वो सीआरपी की जवान थी। जो बोला उन्होंने, जो कमेंटमेंट किया था वो सही किया था। उनकी माँ को शायद उन्होंने बुरा भला बोला था, 100 रुपए में बैठी थी करके कोई थे, उसको सही किया उन्होंने। एक चीज बताइए, क्या लूट लिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जितना बनाया है उतना भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। आईआईटी किसने बनाया? आईएम किसने बनाया है? एम्स किसने बनाया? बताइए। बस किसने बनाया? ट्रेन किसने बनाया? और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, जिस रेलवे स्टेशन में चाय ले लो, चाय ले लो, चाय बेची, वो रेलवे स्टेशन किसने बनाया? बताइए। 70 साल पहले के रमागा को देश और कहाँ होता, आगे होता। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता रहा चाटुकार जो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? अगर हम ऐसा पूछते हैं ना, लखनऊ से लेकर दिल्ली के दरवाजों तक हमारे लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाएगा। हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा शब्द सुमन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। पिछले 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत सरकार पर। अब पिछले 10 सालों में 155 लाख करोड़ और हो गया है। भाई से पूछिए कि विकास किस रफ्तार से जा रहा है, कि हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। बताइए, आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ। अरे यार, जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी। आप भाई ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ देखिए। ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या करें? अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद है, ये तरक्की है? ये तरक्की है? बताइए, इसको इस तरह देखिए। क्या मतलब है? हमारे देश की जो हालत है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम हर बार उससे कंपैरिजन करेंगे कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, क्या परेशान में तो वो 4 दिनों से भूखे हैं। ये कोई मतलब है? गजब बेइज्जती है। ये क्या है? इस बात का कोई मतलब है? वोट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से कहीं नहीं कंपेयर करते। कि ना मंदिर की बात होगी, ना शिवालों की बात होगी, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात होगी। मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरे रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरी रात की नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या कर रहे किसान से है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। भगवान राम की भगवान राम हमारे हुआ मंदिर हमारे घर में बना हुआ है नेलमारी में यहाँ। अरे इतना बड़ा मंदिर बना, उसका क्या होगा फिर? तो हमारी अम्मा इतने बड़े मंदिर में यहाँ जा पाए हैं, किराया भाड़ा लगा के यहाँ। अरे आप तो जा सकते हो भैया, हम यहाँ भैंसिया रहा देखबे कि वहाँ मंदिर में पूजा हम अपने घर में खुदे करी थी यार। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। तो आपके लिए क्या? आपके लिए तो वही दाल, वही पेट्रोल, वही मर तो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर मेरा सवाल आपसे है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।
एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। उत्तर दे। नहीं